फ्रूटी का पैकेट देंगे तो फ्रूटी लेगा और तब जाकर के अपना चश्मा और पर्स छोड़ेगा। ठीक वैसे मन का स्वभाव है कि एक चीज को धरे पकड़ के रखेगा। तो संसार में राग द्वेष रखेंगे तो उसी चीज को पकड़ के रखा है, स्वाभाविक है। राग भगवान आगे बताते पहले इंद्रिय राग द्वेष व्यवस्थित हो। राग द्वेष तो है ही, स्वाभाविक है, लेकिन उसको जब यहाँ लगाएंगे तो उसको छोड़ जाता है। तो महत्व बुद्धि जिसमें होता है वो छूट जाता है। जैसे बच्चा है, कल पेपर है, एग्जाम है, तो खेलने की तो इच्छा होती है, लेकिन महत्व बुद्धि जो पढ़ाई में होती है वो छोड़ देता है। तो ठीक वैसे राग द्वेषो विदस्य, ध्यान में जब बैठेंगे राग द्वेष को बाहर ही कर देना, बोले 1 घंटे के लिए बाहर। विविक्त सेवी, एकांत देश में रहने का स्वभाव है। लघुवासी, जरूरत से जो ज्यादा भोजन करने से निद्रा आदि आएगी और कम भोजन करने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ध्यान योग करो नित्यम, ध्यान ही योग है उसका। नित्यम वैराग्यम समुपास्य, संसार के वस्तु में अभी हमारे वैष्णो चैतन्य स्वामी जी जब ले रहे थे वहां संसार न संसारे सुख से गंधम अभी अस्थि होते हैं। संसार में सुख तो एक गंध, मतलब एक गंध भी नहीं है। कैसे पता चलेगा? विचार से पता चलता है। संसार में सुख होता तो जिस चीज में सुख होता तो हम देखते हैं वो वस्तु जिसके पास है वो व्यक्ति सुखी होना चाहिए। संसार में सारे वो वस्तु होने पर भी लोग दुखी हैं और दुख योना यही संस्पर्शजा होगा, दुख योना बड़े महाराज लिखे वहां मांडुक्य कारिका का, उसमें दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगा निवर्तय। संसार में सारे वस्तु में दुख है। जब आपको जान लेंगे कि किसी वस्तु में जहर है तो वो तुरंत छूट जाता है। तो विचार के द्वारा जब राग द्वेष को छोड़ देते हैं तो वैराग्यम नित्यम वैराग्यम। कभी कभी वैराग्य होता है हमको संसार में, जैसे किसी का शरीर शांत हो जाता है तो उस समय वैराग्य होता है। और हम सुने कि माता जब पुत्र को जन्म देती है तो उस समय भी वैराग्य हो जाता है संसार से। कभी कभी वैराग्य हो जाता है, बोले वो सामयिक है, फिर बाद में संसार में आसक्ति हो जाती है। कभी झगड़ा हो जाता है किसी से भी वैराग्य हो जाता है, लेकिन बाद में फिर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ नित्यम वैराग्यम समुपास्य, संसार का जब विचार कर लेते हैं दुख का कारण है तो वैराग्य के आश्रय करके मन क्या है बाहर से हट जाता है, तो आत्मचिंतन के लिए उपलब्ध होता है। तो और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? देखिए यहाँ जितने भी विघ्न है, एक गर्मी का छुट्टी है, बच्चे लोग आए थे एक जगह पर, तो नाना जी के घर गांव में आए तो नाना जी एक घड़ी उनको दी। तो पहले जमाना का घड़ी है, टेबल क्लॉक का। बच्चा खुश हो गया। और जब वो कल सवेरे जाने वाले हैं, पैकिंग करने वाले, सारा सामान तो पुराना कपड़ा वपड़ा पड़ा रहता है गांव में, घर में, तो उसी के भी जो घड़ी कहाँ रह गया और ढूंढने से नहीं मिला। तो बच्चे लोग परेशान हैं। तो नाना जी बोला सब बाहर चले जाओ, अब सो जाओ चुपचाप। रात हो गया, जब आंख बंद करके बैठ गए, सारा लाइट वाइट बंद कर दिए। बंद करने के बाद वो क्या है, जब सब शांत हो जाता है तो घड़ी का जो आवाज है ना, टिक 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 करके, तो घड़ी का तो आवाज है। तो बाहर जो विघ्न जो है, हल्ला गुल्ला है, ये है, उसके कारण सुनाई नहीं देता है। ठीक वैसे हमारा जब बाहर वृत्ति चली जाती है शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, इसलिए होता है विविक्त सेवी लघुभाषी। तो एकांत देश में और क्या छोड़ना बोले, अहंकार। 55 नंबर देख लेते हैं।
तो बाहर से वृत्ति जब हटाएंगे आत्मा में स्वाभाविक वृत्ति जाती है। 53 नंबर। अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार शरीर को मैं मानना। और कल देख रहे थे हम भर्तृहरि बताया हमारे शरीर में 100 किलो कोई व्यक्ति वजन है, 70 किलो पानी है, जल है। वरुण देवता का सामान हमारे पास 70% है और 30 किलो मिट्टी है। पृथ्वी माता का हमारे शरीर में है। तो जो शरीर में गर्मी है अग्नि देवता का है और शरीर में जो वायु चल रही है वो वायु देवता का। और जितना जगह भी कवर करके रखे हम वो भी आकाश दिक देवता का। तो हम क्या है, ये शरीर में हमारा कुछ है नहीं। यहाँ तक कि हमारा जो प्राण है वो वायु है, मन बुद्धि आदि जितने हैं ये भी 5 चीज से बना हुआ है। अहंकार करने के लिए क्या है हमारे पास, शरीर तक हमारा नहीं है। अहंकार उसमें मेरा तब होगा जो उसके ऊपर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो बोले संसार में मेरे पास इतना पैसा है, ये है, बैंक बैलेंस है, मकान है, सब कुछ है। अरे धनानि भूमौ बोलते हैं। धन जो है पहले जमीन में गाड़ रखते थे, जब शरीर चला जाता है छोड़ के धनानि भूमौ जमीन पर रह जाती है धन। और धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे पशु बने जानवर घोड़ा हाथी रहते थे, अपने गौशाला आदि में सब गाय भैंस सब रह जाते हैं। जब जाते हैं छोड़ के जाना पड़ता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे और नारी गृहद्वारी अपने पत्नी हो चाहे पति हो घर में रह जाते हैं, पत्नी है। सखा स्मशाने और जो दोस्त लोग स्मशान तक साथ देते हैं। बोले शरीर बोले है ना, देहस चितायाम शरीर वही चिता में ही रह जाता है। तो हमारा क्या है, जो चीज छूट जाता है वो हमारा नहीं हो सकता है। अहंकार को छोड़ करके ध्यान करना है। शरीर को अलग कर दीजिए भगवान कि आपका ही संपत्ति है, आपने दिए हैं हमको 100 साल के लिए आपको पाने के लिए। शरीर को ही भगवान नहीं समझ, इसलिए प्रणाम करते हैं पूर्ण समर्पण। अहंकार ये तो ध्यान के लिए योग्यता बता रहे हैं। अहंकारम छोड़ करके बलम, बल मतलब काम 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 का एक बल होता है, काम क्रोध का एक बल होता है। अब देखिए शरीर का बल स्वाभाविक है कि काम का बल जो है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास उनके पत्नी जब चले गए अपने घर के लिए 1 दिन के लिए, और रात के बहुत बजे बाढ़ के समय नदी में एक मुर्दा के ऊपर लकड़ी का लकड़ी समझ करके लकड़ी के ऊपर मुर्दा के ऊपर नदी पार किए, नदी पार करके बाढ़ में, और एक रस्सी को रस्सी सोचे वो सांप को पकड़ करके पत्नी के पास पहुंच गए। ये काम का बल है, काम क्रोध के कारण, क्रोध का भी बल है। हम देखेंगे यहाँ इंदौर में सेंट्रल जेल है, वहाँ जब गए बुलाए थे तो प्रोग्राम में गए थे, तो वो गांव का मुखिया है। तो उनका बेटी चली गई कोई लड़के के साथ, तो गुस्से में आ करके बंदूक मार दिया, गोली मार दिया। उसको ध्यान नहीं रखा मेरा बेटी विधवा हो जाएगी। तो ये सब क्रोध का बल जो है, काम क्रोध का एक बल होता है सब में। भगवान बताते हैं काम क्रोध तो स्वाभाविक है, लेकिन वो बल को त्याग करके दर्पण अति खुश हो जाने पर जो दूसरे के प्रति अनिष्ट करते हैं। दर्पण कामम क्रोधम परिग्रहम, कामम क्रोध और परिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, वो परिग्रह है। और विमुच्य
छोड़ करके निर्ममः, मेरापन छूट जाता है जब संसार से, तो व्यक्ति शांत हो जाता है। देखिए संसार में कोई भी टेंशन होता है, कुछ निमित्त से होती है, कुछ कारण होता है। देखिए जो छोटा बच्चा है उस समय उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई निमित्त नहीं है उसका, इसलिए खुश रहता है। और सुसुप्ति अवस्था में भी देखिए ना हमारा शरीर की चिंता रहती है, ना मन की चिंता रहती है। मैं और मेरा भाव से जब रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसे जो साधक ब्रह्म होने के लिए योग्य हो जाता है। भाष्य में देखेंगे अहंकारम, अहम करना, अहंकार, अहम माने मैं करना, ये अहंकार है। तो कहा देहेन्द्रियादिषु, देह इंद्रिय आदि में जो है तम बलम सामर्थ्यम काम रागादि युक्तम, तो काम और राग माने आसक्ति से युक्त जो बल है, जैसे तुलसीदास जी आदि का जैसे बताया, वो बल को छोड़ देता है। न इतर शरीरादि सामर्थ्यम, शरीर में जो शक्ति होती है उसको नहीं लेना बोलते हैं, स्वाभाविक लेना, उसको त्याग नहीं कर सकते। शरीर का बल को तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उसको नहीं, यहाँ बल का अर्थ वो अर्थ नहीं लेना। सब त्याग अशक्यत्वा, शरीर का बल को त्याग नहीं सकते। तो काम क्रोध का वेद जो बल है, दर्पो नाम अर्थानंतरा भावी धर्मातिक्रम हेतु, कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना जो है वो उसको दर्प कहते हैं। जब खुश होकर के उसके बाद आप देखेंगे कहीं कहीं जो फुटबॉल टीम होते हैं ना, ब्राजील अर्जेंटीना आदि, जब उनका टीम जीत जाती है वो सारे दुकान बंद कर लेते हैं सब लोग। उनका जो टीम के समर्थक होते हैं वो इतना खुश होकर के वो दुकान में घुस करके चोरी कर लूटपाट शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं दर्प। बहुत ज्यादा दर्प, जैसे दुर्योधन आदि का था, तो कभी सामर्थ्य पावर आ जाने पर दूसरे को अनिष्ट करना, हर्षानंतर भावी धर्मातिक्रम हेतु, बहुत खुशी होकर के धर्म को अतिक्रम करने का जो कारण है वो दर्प है। उसको बता रहे हैं दुष्ट द्रुव्यति, घमंड हो जाना जो है, बहुत खुशी जब हो जाता है व्यक्ति घमंडी हो जाता है। द्रुप्तो धर्म अतिक्रामति, बहुत जब घमंड हो जाता है धर्म को अतिक्रम कर लेता है। ऐसे जो व्यक्ति ये ध्यान के लिए योग्य नहीं है, तो इसलिए दर्प को त्यक्त्वा, छोड़ करके परिग्रह और इति स्मरणा तम कामम इच्छाम क्रोधम द्वेषम, काम माने कामना, इच्छा, क्रोध माने द्वेष और परिग्रह, परिग्रह मतलब शरीर के लिए जितना जरूरी है और अन्याय से जो अर्थ संग्रह आदि करना, जरूरत से ज्यादा जितना अपना अधिकार है उससे अधिक जो करना, उसको परिग्रह कहते हैं। इंद्रिय मनोदत्त दसो परित्यागे भी शरीर धारण प्रसंगेन, कोई व्यक्ति शरीर और इंद्रियों का दोष त्याग करने पर भी शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह, शरीर को बचाने के लिए जितना संग्रह चाहिए या धर्मानुष्ठान करने के लिए जितने संग्रह चाहिए वो उसको बाह्य परिग्रह प्राप्त तम च विमुच्य, उसमें भी त्याग, उसको भी त्याग करते हो। ये तो सन्यासी के लिए है, एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। अब कहाँ है उसका महत्व नहीं है। ये सब नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो इसीलिए हम देखिए जनक जी का घटना देखे हैं। राजा जनक जी जब आते थे तभी जाकर के पढ़ाते थे, याज्ञवल्क्य महर्षि। एक दिन सारे जो शिष्य लोग बोल दिए महाराज राजा है इसीलिए उनको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो याज्ञवल्क्य महर्षि कुछ बोले नहीं। तो उस समय जनक महर्षि बैठे हैं और अपने माया से आग लग गई चारों तरफ मिथिला में। तो जनक महर्षि बैठे हैं, महाराज जनक जी, और
सारे शिष्य लोग दौड़ने लगे अपना कपड़ा उपड़ा बचाने के लिए। तो जब उनकी माया समाप्त हो गई तो उस समय पूछते हैं जनक जी को, तो बोलते हैं मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यति किंचन। ये एक राजा है मिथिला का, लेकिन वो सन्यासी है। दूसरे व्यक्ति जो है अहंकार ममकार अपने कपड़े में भी आसक्ति है, तो बताए ये असली सन्यासी है। तो सन्यासी तो कोई भी हो सकता है अपने घर में सारे रह करके। अच्छा, बोलते हैं मिथिलायाम प्रदीप्तायाम। तो जब पूछे आप गए नहीं क्यों, बोले चाहे मिथिला जल जाए मेरा कुछ जलने वाला नहीं है। तो इसलिए वो नित्य सन्यासी, क्योंकि जब तक बोले विमुच्य परित्यज्य परमहंस परिव्राजको भूत्वा देह जीवन मात्रे भी, इसे सन्यासी का लक्षण बताते हैं। परमहंस बोलते हैं और परिव्राजक मतलब चारों तरफ भ्रमण करता है। जीवन मात्रे अपनी निर्गत मम भाव, अपना जीवन में भी ममत्व भी जिसका हट गया है, निर्मम अतएव शांत उपरत। शरीर और देह धारण साधन, देह और देह में भी ममत्व नहीं है, जीवन में भी अपने जीवन में भी ममत्व नहीं है, मेरापना नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति शांत हो जाता है, बाहर हमारा जितना भी चंचलता है और परेशानी है शरीर और मन को लेकर के है। तो जब दोनों में आत्मबुद्धि छूट गया, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई चोट आती है, अपने शरीर में टेंशन नहीं आता, ठीक वैसे शरीर और मन में भी जिसका आत्मबुद्धि निकल गया, ऐसे व्यक्ति शांत हो जाता है, उपरत हो जाता है। यह संहृत आयास यदि ज्ञान निष्ठ, तो आयास उसका चेष्टा, बाहर का चेष्टा सारा उपसंहार हो चुका है। यदि ज्ञान निष्ठा, उसका निष्ठा किसमें है, ज्ञान में ही है। जैसे आप देखेंगे उस दिन बता रहे थे कुछ लोग, हम किसी के घर में गए तो पूरा 2 घंटा बात चली, तो सारा पैसे के ऊपर ही केंद्रित है। उनका इतने का बिजनेस है, इतना इनकम है, उसका लड़की का शादी इतना हो, इतना पैसा, वो चलता है पूरा। और बच्चों में चले जाएंगे तो क्रिकेट चलेगा तो क्रिकेट ही चलेगा, वरना निष्ठा एक वस्तु में होता है। तो इसका कहाँ है, साधक का निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान में ही निष्ठा है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म भवनाय, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कल्प्यते समर्थो भवति, समर्थ होता है। अच्छा, चौवन ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, समं सर्वेषु भूतेषु, समं सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्, मद्भक्तिं लभते पराम्। तो ये ब्रह्मभूत उच्चारण कर लीजिए दोबारा, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्। तो ब्रह्मभूत ये ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ बनने का नहीं है। यहाँ बन गया बोलते हैं, वहाँ इसको कहते हैं प्राप्त से प्राप्ति। जैसे 10 लड़के एक नदी गुरुकुल में है, नदी पार किए वो लोग, जंगल में घूमने गए, पंचदशी का प्रसंग है ये। जब वो उस पार गए तो बच्चों में जो बड़ा था उसको गुरु जी बोले थे सबका ख्याल रखना। नदी तैर के पार हो गए, पार होने के बाद वो गिनता है, 10 लोग आए थे, हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार गिना, दोबारा गिनता है तो 9 ही है, तीसरा एक बार 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 गिनता है 9 ही है।
तो सब लोग फिर रोने लगे कि एक तो डूब गया बीच में, डूब गया करके जब रोने लगे तो उस समय उनके गुरुजी के कोई मित्र जा रहे थे, बोले बच्चों क्यों रो रहे, क्या हुआ? बोले देखो गुरुजी महाराज जी देखिए, हम आए थे 10 लोग, नदी पार किए, हमारे साथी डूब गया। अब गुरुजी जब हम जाएंगे तो दुखी तो ऊपर से हैं, ऊपर से गुरुजी की डांट पड़ेगी, वो तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे साथी एक मर गया नदी में। तो बोले जब सब आप पहले रोना बंद करो, 10वां आदमी जिंदा है, 10वां बच्चा जिंदा है, चिंता मत करो। देखिए श्रद्धा जब होता है, जब अपने गुरु जी का मित्र है, गुरु बराबर है, तो वो बता रहे हैं तो दुखी होना बंद हो गए, सब रोना धोना बंद किए। तो फिर बोलते हैं बताइए फिर तो कैसे, हम तो 9 तो हैं, 10वां व्यक्ति जिंदा कहाँ है? तो बोले आप ऐसे करो, फिर से गिनो, तो लाइन पर खड़ा कर दिए बाकी बच्चों को, 9 बच्चों, और ये जो लीडर था बड़ा बच्चा को बोले आप अभी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले फिर भी तो एक कम पड़ रहा है। तो गुरु जी वो जो उनके मित्र थे गुरु जी के, बोले देखो फिर से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले उसके पीठ पर एक थप्पड़ मारे, पूरी 10वां। देखिए कुछ प्राप्ति, नया वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए श्रद्धा है गुरु वाक्य में, शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणम, शास्त्र और गुरु में सत्य बुद्धि, इसलिए श्रद्धा पहले है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तब आकर के शास्त्र कितने भी परेशानी में आए, आप देखिए महापुरुष के पास पहुंच जाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, बेटा चिंता की कोई बात नहीं बोलते हैं, कितना बड़ा परेशानी में भी जाइए। बोलते हैं महाराज जी, तो बोलते महाराज भगवान चाहे भी तुमको मार नहीं सकते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ऐसे जो है ब्रह्मभूत शास्त्र का और गुरु के उपदेश से जो ब्रह्म हो गया क्या? तू ही 10वां व्यक्ति हो गया नहीं, पहले भी था, अज्ञान के कारण अपने को 10वां नहीं जानता था, तो अप्राप्त का प्राप्ति नहीं है कि जैसे कोई क्रिया भी करना नहीं पड़ता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है, आपको केवल जानना है। अज्ञान से अप्राप्ति जिसका, ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। तो इसीलिए वो दूसरा दृष्टांत भी देते हैं कर्ण का। कर्ण को जब भगवान ने बोले देखो कुंती पुत्र, तुम कुंती पुत्र हो, तुम राधा पुत्र नहीं हो, तो कुंती पुत्र को, एक राधा पुत्र को कुंती पुत्र को होने में कितना समय चाहिए, क्या चाहिए? कोई परिश्रम नहीं चाहिए, केवल अज्ञान निवृत्ति होती है। तो वो ब्रह्मभूत जब जान जाता है कि मैं ये मरने वाला शरीर नहीं हूँ, ना ये दुखी मन हूँ, मन बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जीवे, न मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो ब्रह्मभूत, तो उस समय प्रसन्नात्मा, अपना स्वरूप जो है प्रसन्नता है, सुख हमारा स्वरूप है, सुख जो स्वरूप होता है। इसीलिए देखेंगे महापुरुष हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्नात्मा मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए। भले सुख हमारा स्वरूप है, जैसे सुसुप्ति अवस्था में हमारे पास खाना होता है, ना देखना होता है, ना सुनना होता है, कुछ होता है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है प्रसन्नता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, तो अपना कोई इच्छा नहीं होती है, दुख नहीं है, न उसका आकांक्षा, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण हो जाता है, जैसे बच्चा को देखते हैं, उसका कोई राग द्वेष नहीं रहता, पूर्ण अवस्था में कोई दुख नहीं है, न कामना है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, और वो सारे, सम माने निर्विशेष, सारे प्राणियों में,
समान रूप में चित्त जो है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और मद भक्ति पराम भक्ति, मेरा जो परा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। जैसे वहां आया है 4 प्रकार भक्ति है, भगवान बताए। आर्त माने विपद में कोई भगवान को बुलाता है, आर्त है। जिज्ञासु है, जैसे अर्जुन है। आर्त में द्रौपदी थे, जिज्ञासु में आपका अर्जुन है। अर्थात कि धन के लिए ध्रुव जी महाराजा ने भगवान का स्तुति किए थे। और आखिरी में सबका जो अंतिम गति होती है, भगवान सबको ज्ञानी कर देते हैं। ददामी बुद्धि योग, सारे भक्त बोले वही जो अंतिम भक्ति परा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भाष्य में और 2 बाहर से आए। हाँ ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ना चाहिए और परिग्रह को भी छोड़ना चाहिए। अब हमारे पास परिग्रह 2 प्रकार का है। एक भौतिक साधनों का परिग्रह है, दूसरा हमारे मस्तिष्क में बहुत नाना प्रकार के प्लान है, नाना प्रकार के विचार है, नाना प्रकार के संकल्प है। वो सब बाहर का जो परिग्रह है वो ज्यादा दुख नहीं देता, लेकिन हमारे मन में जो नाना प्रकार के अपने कर्तव्य, अपने जो क्षमता है, कैपेसिटी है, इससे अधिक संकल्प जब व्यक्ति मन में पाल लेता है तो संकल्प पूरा नहीं होता, तो फिर दुख होता है। तो काम, क्रोध, लोभ तो छोड़ना है बाहर, लेकिन परिग्रह छोड़ने का अर्थ है बाहर का परिग्रह कम करने से चलेगा, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क में, जो बुद्धि में जो नाना प्रकार के गलत विचार बने हुए, उस विचारों का परिग्रह भी छोड़ने से हम सुखी हो जाएंगे।